नाउ क्लास हम लोगों ने रिटर्न टू स्केल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इजंट इट? रिटर्न टू स्केल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। नाउ अंडर रिटर्न टू स्केल, जो पहली बार सुन रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल मीन्स when there is a output is a factor of function of labor and capital and both labor and capital are variable। तो अगर हम सेम प्रोपोर्शन में लेबर और कैपिटल को बढ़ाए, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, लेबर और कैपिटल, एक कैपिटल पर 2 लेबर हमने लगाया एंड वी आर गेटिंग आउटपुट ऑफ से 100। 2 कैपिटल पर 4 लेबर लगाए, यानी कि हमने लेबर और कैपिटल को कितने प्रोपोर्शन से बढ़ाया, 2 टाइम्स। लेबर को भी 2 टाइम्स एंड कैपिटल को भी 2 टाइम्स। ये बेसिक एजम्पशन है रिटर्न टू स्केल का कि जितने प्रोपोर्शन से आप कैपिटल को बढ़ा रहे हैं उतने ही प्रोपोर्शन से लेबर को बढ़ाना है। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट इन सेम प्रोपोर्शन। नाउ वॉट एवर द इंक्रीमेंट वी हैव डन, if output also grow by the same proportion, then it would be known as which kind of return to scale? Constant return to scale। ठीक है। Similarly, अगर output is growing by say 150, so it is growing by how many times? So it is less or more? Less. Output growing less than the proportionate increment in labor and capital, so it would be known as what? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए रिकैप है, ये ध्यान से सुनिएगा। एंड सिमिलरली जो मॉडर्न डे फैक्ट्री सिस्टम है वो किस पर काम करती है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर काम करती है। फॉर एग्जांपल, नाउ वी हैव इंक्रीज्ड इनपुट्स बाय 2 टाइम्स एंड आउटपुट ग्रोइंग बाय 2.5 टाइम्स। तो ये किस तरह का रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू। नाउ टू शो दीज थिंग्स अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, आइसोकॉन्ट का। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ आइसोकॉन्ट नाउ वी विल डिस्कस द रिटर्न टू स्केल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, वन आइसोकॉन्ट, ये लेबर है और ये कैपिटल है। वन आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट वन आउटपुट, वन आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट वन आउटपुट। इस पर कोई सा भी पॉइंट ले, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, कोई सा भी लोकस लो आप, और उस लोकस पर लेबर और कैपिटल का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे ए पॉइंट पे मान लीजिए वी हैव 1 लेबर एंड से वी हैव 12 कैपिटल, से 1 and 12। एट बी पॉइंट से वी हैव 1.5 लेबर, है ना। अभी हम लोग ये मान के चलो कि हम डिवाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड से 8, सो 1.5 and 8। एट सी पॉइंट से वी हैव 2 लेबर एंड से 6 कैपिटल, 2 and 6। एट डी पॉइंट वी हैव से 4 and say 4, so we have 4 labor and 4 capital। at E point we have say 6 and say 2 ले लिए, तो 6 and 2। तो यहां पर देखेंगे लेबर और कैपिटल का अलग अलग कॉम्बिनेशन, 1 and 12, 1 लेबर 12 कैपिटल, 1.5 लेबर 8 कैपिटल, 2 लेबर 6 कैपिटल, 4 लेबर 4 कैपिटल, 6 लेबर and 2 कैपिटल। so different combination of labor and capital, yet the output are same, and that is why this curve is known as isocont। तो आप एक लेबर 12 कैपिटल के साथ काम करेंगे तो भी आउटपुट 100 आ रहा है, या उसके बाद कोई से भी कॉम्बिनेशन पर काम करेंगे तब भी आउटपुट 100 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमने आइसोकॉन्ट के डेफिनेशन से सीखा है। तो यहां से समझ में आया कि इस पर सिर्फ क्या 5 ही पॉइंट है जो मैंने यहां बोर्ड पर लिखा है, ABCD, क्या 5 ही पॉइंट है? अनलिमिटेड पॉइंट्स। सो ऑल लोकस ऑफ दिस कर्व रिप्रेजेंट सिंगल आउटपुट एंड दैट इज व्हाई द नेम इज आइसोकॉन्ट। ठीक है, चलो ये बेसिक था, अभी तक बेसिक था, रिकैप था, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं। अभी चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। नाउ वी हैव लेबर एंड कैपिटल एंड से दिस इज 100 आउटपुट, से दिस इज 200 आउटपुट, से दिस इज 300 आउटपुट। हम जानते हैं हायर आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, हायर आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट हायर आउटपुट। सो नाउ if you draw a 45 degree angle ray to this curve, 45 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, x और y एक्सिस के बीचों बीच हमने एक रे निकाला, है ना। सो दिस रे टचिंग आइसोकॉन्ट 1, ये हमारा IQ1 है, ये हमारा IQ2 है, ये हमारा IQ3 है। नाउ दिस रे टचिंग आइसोकॉन्ट 1 एट A पॉइंट, दिस एट बी पॉइंट एंड दिस एट सी पॉइंट। अगर इसको हम जज करें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 लेबर एंड से 1 कैपिटल,
we have say 4 labor and we have say 2 capital, we have say 6 labor and say we have 3 capital. तो यहां पर अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, आइसोकॉन्ट 1, 2 और 3 इक्वी डिस्टेंस पर है. किस डिस्टेंस पर है? इक्वी डिस्टेंस हमने कैसे पता किया? द वैल्यू ऑफ लेबर एंड कैपिटल 2 से 2:1 है, लेबर कैपिटल 2:1 या कैपिटल लेबर देखो 1:2. यस, इट गेट डबल्ड फॉर 2 एंड आउटपुट ऑल्सो गेट डबल्ड. सो जितना इंक्रीमेंट एक्स एक्सिस पर मेजरमेंट वाइज है उतना ही डिफरेंस दो आइसोकॉन्ट के बीच में. एंड बाय दिस मेथड वी कैन से दैट ऑल 3 आइसोकॉन्ट आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पर है. तो यहां से हम इस रे के पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? ओ ए इज इक्वल टू ए बी, यस, एंड दिस इक्वल टू बी सी. सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. दिस फिगर रिप्रेजेंट व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. चलिए अब एक सिमिलर फिगर इधर बनाता हूं आईआरएस के लिए, उससे आप डिफरेंस निकाल पाएंगे कि अच्छा डिफरेंस क्या है, मतलब कैसे हम इक्वी डिस्टेंस या नॉन डिस्टेंस से हम पता कर सकते हैं कि आईआरएस है, सीआरएस है या डीआरएस है. ठीक है, नाउ से दिस इज लेबर एंड कैपिटल. ये ग्राफ हमने बनाया था किसके लिए? सीआरएस के लिए. ये ग्राफ हम बना रहे हैं किसके लिए? आईआरएस के लिए. ओके, सो से दिस इज IQ1 से रिप्रेजेंट हाउ मच? आउटपुट 100. This is IQ2 represents how much output? 200. And this is isocont 3 represent output how much? 300. Now again draw a ray 45-degree angle ray to all 3 isocont. Name the point A, B and C. Now draw the labor and output measurement, say 1, say 2 labor 1 capital. Now B पॉइंट पे जब हम बना रहे हैं तो एज यू कैन सी दिस इज 2, तो 4 कहां होना चाहिए था बच्चों? यहां पर. यस और नो? इसका मतलब ये जो भी है 4 से कम है. यस और नो? इसको नाम दे दे 3. सिमिलरली ये 1 है तो 2 कहां होना चाहिए था? ऊपर. तो ये जो भी है 2 से कम है. ओके, तो यहां पर अपने को दिख रहा है कि पहले 100 आउटपुट को अचीव करने के लिए हमें 2 लेबर और 1 कैपिटल की जरूरत थी, लेकिन दूसरे 100 यानी 200 आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ 3 लेबर और 1.5 कैपिटल में हमारा काम हो रहा है. इट मींस वी आर एबल टू डबल आवर आउटपुट बाय पुटिंग लेस इनपुट्स. वी आर एबल टू डबल आवर आउटपुट बाय पुटिंग लेस इनपुट. सो वी आर गेटिंग आईआरएस और डीआरएस. बढ़कर रिटर्न मिल रहा है या कम रिटर्न मिल रहा है? बढ़कर रिटर्न मिल रहा है. सिमिलरली ये हमारा सी पॉइंट ले लेते हैं. सो दिस इज से 2 and 3. सो डेफिनेटली इट विल समथिंग लेस देन 1 एंड डेफिनेटली इट इज समथिंग से हाफ ले लो. ये भी खैर हाफ से भी कम है बट हाफ ले लो. सो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम मास प्रोडक्शन करने जा रहे हैं 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, जैसे जैसे मास प्रोडक्शन करने जा रहे हैं इनपुट्स रिक्वायर्ड is less. Input required is less. So it means OA, distance OA is greater than distance AB and distance AB is greater than distance BC. तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हुआ. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो क्या आप मेरे लिए अपने कॉपी में डीआरएस की ग्राफ बना सकते हैं? बना सकते हैं? जल्दी से बना के बताइए. चलिए, तो इसी तरह से जैसे इसमें मैंने 3 लाइनें ऐसे लिख दी, क्या आप ऐसे ही आईआरएस सीआरएस में लिख सकते हैं? आईआरएस सीआरएस के लिए क्या आप ये लिख सकते हैं पैराग्राफ खुद से? दिस फिगर इट हैज बीन एविडेंट दैट टू डबल आउटपुट फ्रॉम IQ1 टू IQ2 वी रिक्वायर्ड मोर ऑफ इनपुट्स. कैसे जज कर रहे हैं? तो ऐसे ही जज कर सकते हैं हम बाय लुकिंग एट एक्स एक्सिस एंड से वाई एक्सिस, या ऐसा कुछ दे दो. सो यू कैन सी दैट दिस required more, say 2.5, and this required more, say 6 and say 4. Yes, तो चूंकि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन IQ is getting more and more, so distance is increasing, and because of increasing distance we can say that OA is less than AB is less than BC. So it shows decreasing return to scale.
you have to write this note for IRS and CRS. ठीक है, लिख लिया? लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी हमने इंडिविजुअली IRS, CRS और DRS समझा, और इंडिविजुअली मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। CRS अपने को किस तरह की इंडस्ट्री में देखने को मिलता है? माइक्रो इंडस्ट्री में या हैंडलूम इंडस्ट्री में। हैंडलूम में मैंने कहा कि एक छोटी सी हैंडलूम की मशीन होती है, अगर कभी आपने देखा हो गूगल करना, और उसमें 2 मजदूर होते हैं, बैठकर दिन भर बुनकर की तरह वो कपड़े बुनते हैं। तो एक कैपिटल पर 2 लेबर लगे, दिन भर में 100 मीटर कपड़े बनाए। इसी तरह से अगर 2 मशीन आ जाए 4 लेबर तो 200 मीटर कपड़े बनाएंगे, 3 मशीन आ जाए 6 लेबर तो 300 मीटर कपड़े बनाएंगे। सो इस तरह के एग्जाम्पल को हम CRS के रूप में देख सकते हैं। सो माइक्रो इंडस्ट्री में CRS देखने को मिलता है, छोटे इंडस्ट्री में CRS देखने को मिलता है। DRS के लिए मैंने कहा एग्रीकल्चरल या प्राइमरी सेक्टर में किस तरह का डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डोंट से डिमिनिशिंग, कॉल इट डिक्रीजिंग। ओके, करेक्ट द वर्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू। तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है, एंड दैट इज वाई प्राइमरी सेक्टर में जितने भी काम हैं, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, पशुपालन हो, लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो या फार्मिंग हो, ये नॉन प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं, है ना। नाउ सिमिलरली हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैसे इंडस्ट्री में देखने को मिलता है बच्चों? मास प्रोडक्शन करने वाली जितनी इंडस्ट्री है वहां पे आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअली मैंने तीनों का एग्जांपल दिया, लेकिन रियल लाइफ में एक ही इंडस्ट्री ये तीनों फेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं लॉन्ग रन में। एक ही इंडस्ट्री तीनों फेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं लॉन्ग रन में। तो इसको दिखाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा कोई इंडस्ट्री जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता है तो हमेशा वो सबसे पहले क्या फेस करता है बच्चों? IRS फेस करता है। अगर DRS फेस करेगा तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। तो आज आप जिस भी कंपनी की बात करें जो पिछली 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी है, तो जाहिर सी बात है उसने अपने इनिशियल डेज में मे बी कुछ समय के लिए CRS देखा हो, DRS देखा होगा, बट इन सम टोटल वी कैन से दैट इनिशियल लेवल पे उसने IRS देखा है, तभी जाकर वो कंपनी आज पिछले 40-50 साल से सस्टेन की है और बड़ी हुई है। यस और नो? तो कंपनी हमेशा क्या देखती है बच्चों? IRS। उसका कुछ समय के लिए उसके लाइफ में और क्या आता है? CRS। और नहीं चाहते हुए भी लाइफ में क्या आता है बच्चों? DRS। तो तीनों फेजेज एक कंपनी के लाइफ टाइम में आता है। जो बड़े बड़े CEO हैं, MDs हैं, इनको क्या काम दिया गया? इनको ये काम दिया गया है कि कंपनी हमारा कभी DRS में ना जाए, इसके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाइए, इसके लिए प्लानिंग कीजिए। इनको जो मोटी तनख्वाह मिलती है इस बात की मिलती है कि कंपनी को हमेशा DRS से बचाए रखे, IRS या CRS में एटलीस्ट कंपनी काम करे। मैंने आपको बताया जब एक कंपनी जायंट कंपनी बन जाती है तो उसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसका एग्जांपल मैंने दिया कि अगर इस कमरे में जितनी बड़ी ये दीवारें हैं, दूरी हैं, इतना बड़ा अगर एक हाथी इस कमरे में रखा जाए और उसको यू टर्न करने को कहा जाए तो इट विल टेक मोर टाइम और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट मैं आपको बोलूँ, आप खड़े हो कि एक बार यू टर्न ले लो, यू कैन ईजिली मूव। सो छोटे बिजनेसेस में एडजस्टमेंट बहुत आसान है, लेकिन बड़े बिजनेसेस में छोटे एडजस्टमेंट भी बहुत मुश्किल है। छोटे एडजस्टमेंट जैसे 5000 लोगों की कंपनी है और एकदम से किसी दिन बोले कि आज 4 बजे छुट्टी कर दो, ये छोटा सा एडजस्टमेंट है। 5 बजे छुट्टी होती है, आज कहा 4 बजे कर दो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडल करनी पड़ेगी। बड़े बड़े प्रोडक्शंस के मशीनें हैं जिसको बंद करना पड़ेगा समय से पहले, नॉट पॉसिबल। एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैंने कहा मेरे अंदर 4 टीचर है, मैंने कहा चलो आज 4 बजे छुट्टी करते हैं, तो बहुत मुश्किल है क्या ये डिसीजन लेना? तो इसका मतलब बड़ी कंपनी में छोटे डिसीजंस भी बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं, एंड दैट इज वाई लिटिल एडजस्टमेंट इज सो मच डिफिकल्ट टू मेक, एंड दैट इज वाई देयर इज अ DRS काइंड ऑफ सिचुएशन ड्यू टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज। खैर, अगर इन तीनों को एक ही फिगर में दिखाया जाए, बस 5 मिनट मैम, अगर इन तीनों को एक ही फिगर में दिखाया जाए तो कैसे दिखा सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिखाना है बच्चों? IRS। सबसे पहले क्या दिखाना है? तो मान लीजिए ये हमारा IQ1 है, ये हमारा IQ2 है, ये हमारा IQ3 है। तो हमने, आप देखेंगे मैंने डिस्टेंस कम कर दिया, सो बाय दिस वे व्हाट वी हैव मेड IRS। अब अपने को क्या बनाना है? CRS। तो अब इक्वी डिस्टेंस रख देते हैं, ये हमने बना दिया CRS। अब क्या बनाना है? DRS। तो अब डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ये मान लीजिए बना दिया। नाउ मेक अ रे 45 डिग्री एंगल रे बना दिया, नेम इट ABCDEFGH एंड OA इज ग्रेटर देन AB इज ग्रेटर देन BC। तो ये फर्स्ट 3 कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहे हैं? IRS।
उसके बाद इसको कह देते बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू से डी ई, ये क्या बता रहे हैं, सी आर एस। इसके बाद डी ई से ई एफ, ई एफ भी क्या है, सेम रखा था क्या, सेम रखा था तो सेम कर दो। उसके बाद ई एफ के बाद हमने इसका डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया, एफ जी इज लेस देन जी एच। सो बाय दिस वे यू कैन से दैट, ये हम क्या दिखा रहे बच्चों, ये और ये, बाय दिस वे इन वन फिगर वी कैन शो ऑल 3 सिचुएशंस ऑफ अ इंडस्ट्री। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, रिटर्न टू स्केल का स्टेटमेंट देंगे, मिनिमम जो ग्राफ आपको बनाना है वो आपके सामने है, मैक्सिमम जो ग्राफ बनाना है वो ये तीनों है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू राइट द आइडिया बिहाइंड IRS, CRS एंड DRS विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।